दिख रहा है स्क्रीन आप लोग को? यस सर। यस सर। रिवीजन कर लेते थोड़ा। फॉर्मूला सबसे पहला चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? सर Q इक्वल टू एन एनी यस। क्यू का यूनिट क्या है? कूलम। एन क्या होता है? नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई का वैल्यू 1.10 10 to the power -19 -19. कूलम। आई करंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q I by is T। equal to Q by T. दूसरा फॉर्मूला सर I इक्वल टू I एन is बाई equal टी। to NE by T. यस एन ई बाई टी। क्यू का यूनिट कूलम। Coulomb. टाइम का सेकंड। आई का Ampere. एम्पियर। एम्पियर। एम्पियर को डिफाइन करो। Sir, 1 ampere is the amount of energy which is released when 1 coulomb is passed to a wire in 1 second. सही बोला है, बताओ आप लोग। सर 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट होगा चार्ज में। हाँ अमाउंट ऑफ करंट। Sir, current ही तो बोला, sir, current ही तो बोला शायद। one एनर्जी बोले, charge एनर्जी। in 1 second फिर बोला तो। तुम बोले 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। अच्छा ठीक है, करंट को हम लोग मेजर किससे करते हैं? Sir, ammeter। Ammeter से। हाँ, ये कैसे कनेक्ट किया जाता है? Sir, series में सीरीज कनेक्ट। रेजिस्टेंस क्या होता है इसका, हाई कि लो? low लो resistance। रेजिस्टेंस। low। यस लो। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? सर वही होता है जो करंट को करता है, लेकिन सेंसिटिव करंट को मेजर करता है गैल्वेनोमीटर। हाँ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर इसका हाई रेजिस्टेंस है। हाई करंट को मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर कम सेंसिटिव करंट को मेजर करता है। और सर रेजिस्टेंस एमीटर का लो होता है और गैल्वेनोमीटर का तो नहीं। दोनों का लो होता है। हाँ सर। दोनों का लो होता है। एक डायरेक्शन बताता है, ये क्या बताता है? सर गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन बताता है, एमीटर डायरेक्शन नहीं बताता है। हाँ ठीक है, ये हो गया करंट के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है, बोलो? सर W by Q। वर्क बाई चार्ज, W बाई क्यू। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। चार्ज का कूलम। कूलम। और वोल्टेज V का क्या होगा, या डेल्टा V का? सर वी वोल्ट होता है। वोल्ट। ठीक है, इस 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? व्हाट इज डेल्टा वी? पोटेंशियल डिफरेंस Sir, को कैसे डिफाइन? 1 joule is the amount of potential difference when 1 joule of work is done to इसका था बोल सकते हो 1 वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट व्हेन 1 joule of work is done to carry a unit positive charge from one point to another. ठीक है, हाँ सर पॉइंट वाला भूल गया था। हाँ। पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या होता है?
Sir, a potential minus a potential infinity. मतलब इसको कैसे डिफाइन करोगे? Sir, definition. The potential is known as नहीं हो रहा है. Sir, potential at a point is the potential difference when we carry 1 coulomb of charge from infinity to that point. गलत. वर्क डन कौन बोलेगा यहाँ पे? इस पोटेंशियल डिफरेंस हो या फिर पोटेंशियल. इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, ये हाँ, बोलना sir. जरूरी है. ठीक है, देखो वर्क को बहुत बार हम लोग एनर्जी भी बोलते हैं. ठीक है, तो बहुत बार आपसे पूछेगा एनर्जी रिक्वायर्ड. तो एनर्जी रिक्वायर्ड के लिए क्या निकालना पड़ेगा? कहीं ना कहीं वर्क डन निकाल दोगे तो वहां से क्या मिल जाएगा? एनर्जी. हाँ, energy. यस. समझ में आ रहा है? देखो एक क्वेश्चन दिया था. स्कूल का मैम बोला था कि डेल्टा भी क्लास 12 में यूज होता है, क्लास 10 में यूज करता है तो रॉन्ग, मतलब काट देता है. ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग का बुक में ही दिया हुआ है. तुम लोग का क्लास 10 का बुक में ही डेल्टा भी दिया हुआ है. तो v और v को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? क्या बोले, डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करना है? ओके सर. मतलब मैम क्या बोले, डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे फिर? सर मैम बोला कि पूरा पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिख देना, डेल्टा भी मत लिखना. ओके, वैसा तो कुछ नहीं है. ऐसे तुम ऐसे लिख देना, डेल्टा भी इक्वल टू वर्क डन बाय क्यू, वेयर डेल्टा भी इज द पोटेंशियल डिफरेंस. ओके सर. हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस 10 का ही बुक में दिया हुआ है. डेल्टा v तो बुक में सिर्फ v लिखा हुआ है. कहाँ पे v लिखा हुआ है? सर बुक में डेल्टा v नहीं, जैसे v दिया है, v इक्वल टू w बाई q. तो ये पोटेंशियल भी तो वही होता है ना. ठीक है, देखो एक क्वेश्चन देखो तो. ये देखो, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे इसका? बोल रहे हैं कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज. ईच कूलम का मतलब कितना बात कर रहा है? 1 कूलम. हाँ, और पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? 6 वोल्ट. सर, ये 6 वोल्ट बैटरी मतलब क्या बोल रहा है? मतलब
देखो इसमें 6 दो वोल्ट का पॉइंट कौन मतलब था? पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है तो इसमें बैटरी 2 का जो। पॉइंट का अरे पोटेंशियल, बैटरी का पोटेंशियल का मतलब क्या है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस। प्लस माइनस। हाँ, दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वही दिया हुआ है। तो मतलब जैसे या सर तो एनर्जी माइनस 6 होगा। करने आप सर। क्या हाँ Six बोलो। होगा। तो जैसे आप प्लस प्रोटॉन जाए या जो भी जाए मतलब वो जैसे प्लस या माइनस में जाए तो वो उसका डिफरेंस 6 है। मतलब देखो, एक पॉजिटिव एंड होगा ना, एक नेगेटिव एंड होगा बैटरी का। तो हाँ इसका सर। जो पोटेंशियल होगा और इसका जो पोटेंशियल होगा, दोनों का डिफरेंस 6 वोल्ट का होगा। सर मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव मतलब पोल पे लेके आएंगे और नेगेटिव पे लेके आएंगे, दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे? 6 वोल्ट। समझ में आया? सर हाँ मतलब सर। ज्यादा हुआ है कम हुआ तो कौन जो ज्यादा है वो कितना ज्यादा है उसी को तो डिफरेंस बोलेंगे ना, छोटा वाला से वो हाँ कितना ज्यादा बड़ा है। हाँ हाँ, वही होगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या क्या गिवन है यहाँ पे। चार्ज का वैल्यू कितना दिया? 1 कूलम। और पोटेंशियल कितना दिया? 6V। 6V। तो आप लोग क्या जानते हो फॉर्मूला? V इक्वल टू क्या होता है? W/Q। तो W इक्वल टू क्या होगा? V इंटू क्यू। सर V 6, यहाँ पे क्या हो गया? 1। तो ये कितना आया? 6 जूल। 6 जूल। और ये जो वर्क होता है वही क्या होता है? वही तो एनर्जी होता है ना। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया 6 जूल। तो यहाँ पे लिख सकते हो हेंस 6 जूल ऑफ वर्क, सॉरी 6 जूल ऑफ एनर्जी is required for what? या फिर गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, या फिर 6 जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। यही आंसर हो गया। समझ में आया ना? यस सर। ठीक है, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता था? सर V is directly proportional to R। सर R नहीं आई। V is directly proportional to I और the volt is हाँ, directly proportional to current। यहाँ पे टेम्परेचर एंड अदर पैरामीटर को क्या करना पड़ेगा? सर कांस्टेंट। हाँ, तो वी आई के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब वी इक्वल टू क्या होगा? I R। आई। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट। आई करंट। आर क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंट। इसका यूनिट कितना होगा? सर सर ओम। सर ओम। ओम। इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सर हो गया। रेजिस्टेंस का वैल्यू कभी फिक्स नहीं होता ना? क्या रेजिस्टेंस का क्या? सर वैल्यू मतलब फिक्स नहीं होता ना इसका? पर्टिकुलर मटेरियल के लिए फिक्स होता है। ये कांस्टेंट है ना, तो वैल्यू तो फिक्स होना ही पड़ेगा। अगर एक वायर लिए कॉपर का और एक वायर अलग लिए अलग एल्यूमिनियम, रेजिस्टेंस। तो ऑब्वियसली दोनों का रेजिस्टेंस अलग होगा। सर लेकिन अगर दो एल्यूमिनियम लिए उसका तो रेजिस्टेंस सेम ही होगा ना क्योंकि और भी कांस्टेंट है। और भी कुछ कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, ठीक है ना? कुछ कुछ क्वेश्चंस ओके करते हैं। सर। सब क्वेश्चन बनाना अभी आप लोग।
बोलो इसका आंसर क्या होगा? सर तो करंट भी हाफ हो जाएगा। हम्म कैसे करेंगे इसको? देखो इसको इस तरीके से दिखा सकते हो। मान लो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या जानते हो? IR, ठीक है, ये जानते हो आप लोग? यस सर। या फिर यहाँ पे देख लेना क्या क्या चेंज हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर रहा है, और किसका बात कर रहा है चेंज होने का? करंट। सर करंट। मतलब V और I को चेंज करने का बात कर रहे हैं, तो एक काम करना, R का वैल्यू निकाल लेना। R कितना हो जाएगा? V बाई, सॉरी, क्या हो जाएगा? V बाई I। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। इसके बाद क्या बोला है? नाउ अभी क्या चेंज कर रहे हैं? जो पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब V, उसको क्या बना दिया? सर हाफ। मतलब V/2। मान लो ये V1 कर दो, V1 इक्वल टू क्या हो गया? V/2। तो हम लोग ओम्स लॉ से क्या जानते हैं कि अगर पोटेंशियल को चेंज किया तो क्या हो जाएगा? करंट भी चेंज होगा, मतलब I1 इंटू क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या? सर ये हाँ नहीं सर। समझ में आया, V1 I into R। अरे V इक्वल टू क्या कर दिया? चेंज कर दिया ना V1। वो कितना हो गया? पहले जितना था उसका आधा कर दिया। तो अभी मैंने बस फॉर्मूला लिखा V1, जैसे V इक्वल टू IR होता है, तो अगर मैं V1 लिखूंगा तो क्या होगा? करंट भी तो चेंज होगा ना। यस सर। ओम्स लॉ क्या बोलता है? पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के होता है, मतलब इसको चेंज करोगे, सॉरी, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के होता है, इसको चेंज करोगे ये भी क्या होगा? चेंज होगा। तो V1 इक्वल टू क्या हो गया? IR1। तो मुझे क्या करना है? एक्चुअली I1 का वैल्यू निकालना है। I1 इक्वल टू क्या होता है? V1 बाई R। V1 का वैल्यू क्या होगा बताओ? V/2। V/2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? R हो गया। ठीक है, तो देखो ध्यान से, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ किया मैंने। यहाँ पे I का वैल्यू निकाल लो। I इक्वल टू क्या होगा? V बाई आर। तो देखो यहाँ पे ये जो V बाई आर है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? सर आई। I, और नीचे क्या है? बाई 2। तो I1 का वैल्यू क्या आया? I/2 आ गया ना। मतलब क्या हो गया? करंट कितना हो गया? सर हाफ हो गया। हाँ, दैट मीन्स करंट रिड्यूस टू हाफ। समझ आया? यस सर। इसको यस लिखना सर। सीख जाओ। ऐसे तो डायरेक्ट समझ में आ ही रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक बड़ा होगा तो दूसरा भी क्या होगा? बढ़ेगा। एक कम करोगे दूसरा भी कम होगा। जैसे देखो ये क्वेश्चन,
इसका क्या होगा देखो, रेजिस्टेंस को कम है ना। हाँ रेजिस्टेंस चेंज कर रहा है और किसमें चेंजेस का बात कर रहा है, करंट का। तो करंट के बारे में निकालना, आई का वैल्यू क्या होता है, फिर कैसे चेंज हो रहा है, ऐसे देखना। सर करंट 3 टाइम्स हो जाएगा। हाँ देखो, सिंपली आप बोलोगे कि V इक्वल टू आप क्या जानते हो, आई आर। आपको किसमें चेंजेस का बात कर रहा है, करंट। व्हाट चेंज इन द करंट, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर होगा क्या। यस सर। नाउ आर का वैल्यू कितना कर रहा है, आर बाई थ्री, मतलब आर न्यू इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, आर बाई थ्री। तो देखो यहां से इसका मतलब देखो, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगा ना, बोलो। हाँ सर। हम लोग लिखेंगे आई न्यू इक्वल टू क्या हो गया, V बाई आर न्यू, लिख सकते हैं। यस सर। अभी आर न्यू की जगह पे आप पुट कर दो आर बाई थ्री, तो ये थ्री कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और ये V बाई आर किसके बराबर होते हैं, सर करंट के। आई, मतलब क्या हो गया, आई इंटू थ्री या फिर थ्री आई। तो यहाँ से क्या देख रहे हो, जो नया वाला करंट है वो किसके बराबर है, 3 इंटू करंट। हाँ, that means current become how much, 3 times the original। ठीक है, ओके सर। यस सर। ठीक है, एक और करो। resistance remain fixed and potential difference decrease to 1/3। Find change in current। क्या सर होगा करंट में 1/3 डिक्रीज होगा। 1/3 हो जाएगा। हाँ लिख लोगे इसको, हाँ सर। कैसे लिखेंगे देखो, हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। हमको किसमें चेंजेस का बात कर रहा है, करंट, तो आई का वैल्यू निकालना, आई इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर। अभी चेंजेस क्या हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस, V न्यू इक्वल टू कितना है, V बाई थ्री। तो अभी हम लोग आई न्यू को क्या लिख सकते हैं, V न्यू बाई क्या लिख सकते हैं, आर। V न्यू को क्या लिखोगे, V बाई थ्री, और आर क्या है, नीचे है। ये जो होगा ये किसके बराबर होगा, आई 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 के। तो आई बाई थ्री हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, करंट कितना हो गया, 1/3। समझ आ रहा है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो बना लोगे अभी आप लोग। हाँ सर। ठीक है, यस सर। चलो कुछ और थ्योरी पढ़ते हैं, नया कॉन्सेप्ट। देखो रेजिस्टेंस जो होता है आर,
ये डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड ऑन करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आर का वैल्यू करंट पे भी डिपेंड नहीं करता है और पोटेंशियल डिफरेंस पे भी डिपेंड नहीं करता है। ये जो होता है डिपेंड करता है कुछ कुछ चीजों पे। तो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन, सबसे पहला डिपेंड करता है लेंथ ऑफ वायर पे। लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। जितना लेंथ कैसे डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? लेंथ के। मतलब क्या है, इसका क्या मीनिंग होगा? सर लेंथ जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। हाँ ठीक है, मतलब मान लो एक रास्ता है, उस पे क्या है, बहुत सारा ट्रैफिक है। जैसे मान लो ये इतना लंबा रास्ता है, इसमें मान लो 5 मतलब कुछ ट्रैफिक है, तो अगर लेंथ बढ़ाओगे मतलब क्या, ट्रैफिक भी बढ़ गया। और ट्रैफिक का मतलब ही क्या होता है? रेजिस्टेंस। मतलब जितना लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस भी क्या होगा? उतना बढ़ जाता है। दूसरा ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। कैसे डिपेंड करता है? तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। देखो जितना एरिया बढ़ जाएगा उतना क्या होगा? रेजिस्टेंस कम होता है। क्योंकि मान लो अगर थिकनेस बढ़ा दोगे तो क्या होगा? उतना रुकावट कम हो जाएगा ना। तो ये एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब एरिया बढ़ाओगे तो क्या होगा? कम होगा। सर हाँ, क्रॉस सेक्शन मतलब क्या है? क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट, जैसे ये है ना, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब क्या, एक वायर लो उसको कट कर दो, तो जो एंड वाला जो एरिया होता है ना उसी को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, यस सर। तो मान लो यहाँ पे अगर मैं 1 और 2 दोनों को कंबाइन करूं, 1 एंड 2, तो मुझे क्या मिलेगा? आर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? सर लेंथ के। लेंथ ऑफ द एल वायर। बाई ए आएगा ना। दोनों को मिला दिया मैंने, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो से, इसको रो बोलते हैं, एल बाई ए। तो आर इक्वल टू होता है, देखो इसको हम लोग बोलते हैं रो। ठीक है, और इसका नाम है रेजिस्टिविटी। और ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। कौन सा मटेरियल यूज किया हो, ये रो उसी पे डिपेंड करेगा। ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे। और किस पे डिपेंड करेगा? एरिया पे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाँ, तो ये फॉर्मूला आ गया, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। समझ में आया? सर आवाज नहीं, एक बार वापस बोलिए ना। कहां तक आवाज आया था बताओ? सर वो रो वाला से ही समझ नहीं आया। रो मतलब क्या है? कांस्टेंट है, इसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं और ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। आर का फॉर्मूला है रो एल बाई ए। नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ। ओके सर। तो आर जो होता है क्या होता है? रो एल बाई ए। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किसको बोलते हैं? ध्यान से समझो।
रेजिस्टिविटी को हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है, रेजिस्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अपोज करंट। मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों ही तो करंट को अपोज कर रहे हैं ना। Sir, resistance depend on area of cross section and length of wire, and resistivity depends on material of conductor. यस, और कुछ? पहला तो समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे। दूसरा देखो, रेजिस्टेंस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू अपोज करंट। ठीक है, और ये होता है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अपोज करंट। मतलब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, समझा रहे हैं। जैसे देखो, रेजिस्टेंस क्या होता है कि अगर मान लो मैंने एक छोटा वायर लिया, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो ये क्या करेगा, कुछ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा। अभी मैंने क्या किया, इस वायर को लंबा कर दिया, लेंथ बढ़ा दिया, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, थोड़ा बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो रेजिस्टेंस क्या है, पूरा कंडक्टर जितना करंट को अपोज करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। लेकिन रेजिस्टिविटी क्या है, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने बोला था ना, कॉपर का अगर मटेरियल है तो वो क्या करेगा, कुछ अपोज करेगा। एल्युमिनियम है तो कुछ ज्यादा अपोज करेगा। अगर आपने मान लो कोई नॉन कंडक्टर वाला मटेरियल ले लिया, वुड ले लिया, तो वुड क्या करेगा, बहुत ज्यादा ही अपोज कर देगा। समझ में आया? तो मटेरियल की वजह से जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं, और पूरा कंडक्टर मतलब लेंथ एरिया सबको मिला के जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ये किस पे डिपेंड कर, दूसरा वही लिख देना, ये डिपेंड करेगा किस पे, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ये किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. sir. चलो ठीक है, इसका यूनिट के बारे में देखते हैं। देखो R इक्वल टू क्या है, रो L बाई ए। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी। R इंटू ए बाई क्या होगा, L होगा क्या? सर Yes. सर नहीं, सर ये समझ नहीं है मतलब। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ए को इधर लेके आए तो क्या हो गया, R इंटू ए, L को नीचे लेके चले गए। ओ सर रेसिप्रोकल हो गया। हाँ अभी R रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बताओ, Sir, ohm. ओम। ओम। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर सर स्क्वायर। और लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, आर का यूनिट क्या आया, ओम माइनस। ओम माइनस नहीं, ओम मीटर, डैश है वो, ओम मीटर। समझ में आया? यस सर। Yes, तो sir. मल्टीप्लाई हो गया ना। हाँ, समझ में आया ना। रो जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
Sir, resistivity. हाँ, रेजिस्टिविटी, और इसका एक और नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे बताओ तो 1 ओम मीटर को? इसको अगर मुझे डिफाइन करना है, इसका यूनिट क्या हो गया? ओम मीटर। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखो, अगर मैं रेजिस्टेंस एरिया को ले लेता हूं 1, लेंथ को भी क्या ले लेता हूं? 1, ठीक है। तो रो का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? बोलो, क्या हुआ शांत क्यों हो गया आप लोग? Ohm meter is the amount of specific resistance. देखो 1 ओम मीटर को ऐसा बोल सकते हो, या फिर रेजिस्टिविटी को ही हम लोग डिफाइन ऐसे कर सकते हैं। पहले रेजिस्टिविटी का देख लेते हैं। अगर मुझे रेजिस्टिविटी को ही डिफाइन करना है तो मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं कि देखो, हम लोग बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी मीन्स दिस इज द amount of resistance of wire having length कितना? length 1 meter and area of cross section कितना है इसका? Sir, 1 मीटर स्क्वायर। ऐसे भी हम लोग रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। समझ आया ना? बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो रेजिस्टिविटी समझ में आ गया। रेजिस्टेंस देखो, हालांकि रेजिस्टेंस 3 चीज पे डिपेंड करता है, मैंने यहाँ पे 2 ही लिखा, एक और डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी। टेम्परेचर, स्पेलिंग गलत हो रहा है। ठीक है, 3 चीज पे डिपेंड करते हैं। ठीक है ना? देखो, कुछ कुछ चीजें समझो थोड़ा सा। जैसे मान लो कुछ केसेस लेते हैं। मान लो एक वायर लिया, इसका लेंथ है L1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1, और ये कॉपर का है। और एक दूसरा वायर लिए, ये भी कॉपर का ही है, इसका लेंथ लिया L2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया A2। दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ? फिर दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा। सेम होगा या अलग होगा बताओ? फिर अगर पता चल जाए तो बता सकते हैं। देखो, यहाँ पे लेंथ क्या लिया है मैंने? L1 और L2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लिया है? A1 एंड A2। एज दोनों कॉपर है तो इसका क्या सेम होगा? रेजिस्टिविटी सेम होगा ना। मटेरियल इज सेम, मतलब रो क्या होगा? दोनों के केस में क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर R निकालोगे तो क्या मिलेगा? रो L1 बाई A1, और दूसरा इसका रेजिस्टेंस निकालोगे तो क्या मिलेगा? रो L2 बाई A2। तो यहाँ पे तो L1 L2 इक्वल है नहीं ना? इक्वल है क्या? नहीं सर। मैं बताया ही नहीं। अरे L1 L2 बोलने का मतलब ही अलग अलग है।
इसका मतलब यहाँ पे R1 इज नॉट इक्वल टू व्हाट, R2। दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। समझ में आया? हाँ सर। चलो मान लो केस 2 लेते हैं एक। दो वायर, इस बार इसका लेंथ ले लिए सेम L ले लिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ले लिए, ये कॉपर का है। और एक वायर लिए, लेंथ ले लिए L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिए A, और ये एल्युमिनियम का है। दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ? रेजिस्टेंस सेम होगा लेकिन रेजिस्टिविटी अलग। रेजिस्टेंस सेम होगा। कैसे? अच्छा डिफरेंट होगा ऑब्वियसली सर। डिफरेंट होगा। मटेरियल क्या है, देखो मटेरियल अलग है ना, तो इसका मतलब रो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो सर मतलब पूरा रेजिस्टेंट सेम होने के लिए सब कुछ सेम होना पड़ेगा, मटेरियल सब ना। यस, क्योंकि देखो आर को क्या लिखोगे यहाँ पे, रो 1 लिखना पड़ेगा L/A, और यहाँ का रेजिस्टेंस के लिए क्या लिखना पड़ेगा, रो 2, क्योंकि अलग है ना वो, L/A। तो ये दोनों तो अलग अलग है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, अलग होगा। ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। ठीक है, थर्ड केस देखो। कॉपर वायर, लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। अनदर कॉपर वायर, लेंथ A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। अभी क्या होगा? सर अभी सेम सर होगा। अभी सब सेम होगा। हाँ, तो अभी क्या होगा, मटेरियल सेम है। इसका मतलब क्या है, रो का वैल्यू क्या होगा, सेम, सेम। और लेंथ भी सेम है। तो यहाँ पे R का वैल्यू क्या लिखोगे, रो L/A। यहाँ पे भी R का वैल्यू क्या लिखोगे, रो L/A। तो दोनों तो सेम है ना, तो इस केस में क्या होगा, R इक्वल टू R, मतलब रेजिस्टेंस इज सेम। समझ में आ रहा है ना? अच्छा यस सर। हाँ, ठीक है। अभी देखो कंडक्टिविटी कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे। कंडक्टिविटी मतलब समझ रहे हो ना? एक चीज को कंडक्ट करके ले जाना, मतलब ले जाना, साथ में ले जाना। मतलब नहीं, कंडक्टिविटी का मतलब कौन कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो देखो हम लोग सीखते हैं कि हाउ कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन रेजिस्टिविटी। देखो रो जो होता है, रेजिस्टिविटी रो, ये किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल। मटेरियल। मटेरियल पे। अच्छा, अगर मान लो कहीं पे रो अगर लेस है, रो का वैल्यू लेस है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा उसका, सर मतलब लो। जैसे अगर रो का वैल्यू कम करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, सब कम होगा या बढ़ेगा। ज्यादा होगा? होगा। क्या नहीं सुनाई दिया? अच्छा कमेगा कमेगा। ओमेगा। ऑब्वियसली कम बट होगा। देखो आर का वैल्यू क्या होता है, रो L/A। मान लो ये इसको फिक्स कर दिए, तो आर किस पे डिपेंड कर रहा है, कहीं ना कहीं रो पे भी तो डिपेंड कर रहा है ना, यस हाँ सर। यस। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर रो कम होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा, और रेजिस्टेंस कम सर होगा अगर तो करंट क्या तो बोलते कि बढ़ता ना, क्योंकि उधर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हम्म, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा सर होगा। सर ज्यादा होगा। ज्यादा होगा।
और करंट ज्यादा होने का मतलब ही क्या है, कंडक्टिविटी क्या होगा? ज्यादा होगा। सर सर ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? देखो जैसे रेजिस्टेंस और करंट उल्टा है, उसी तरीके से रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, एक टाइप का तो रेजिस्टेंस ही है ना। यस सर। हाँ, तो इसलिए क्या हो जाएगा, उसका रेजिस्टिविटी जिसका जितना ज्यादा, कंडक्टिविटी उसका कम। जैसे कुछ मटेरियल का रेजिस्टिविटी जैसे दिखाते हैं, जैसे सिल्वर है, याद नहीं करना है, बस एक बार देख लो। इसका रेजिस्टिविटी होता है ये। कॉपर इसका होता है 1.62। एल्युमिनियम इसका होता है 2.63 इंटू 10⁻⁻8। उसके बाद टंगस्टन इसका होता है 5.2 इंटू 10⁻⁻8। उसके बाद निकेल इसका 6.84 इंटू 10⁻⁻8। आयरन 16 इंटू 10⁻⁻8। इस तरीके से मान लो है। तो क्या देख रहे हो, सबसे कम रेजिस्टिविटी किसका है? सर सिल्वर। सिल्वर का। इसका मतलब कंडक्टिविटी किसका ज्यादा होगा? सिल्वर। सर जैसे और भी लिख देते हैं, आयरन हो गया, क्रोमियम, इसका भी ऑलमोस्ट इतना ही होता है। मर्क्यूरी इसका होता है 94 इंटू 10⁻⁻8। उसके बाद मैग्नीज हो गया, इसका होता है 1.84 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि विच among iron and mercury is better conductor? तो बेटर कंडक्टर होगा आयरन। आयरन। ऑब्वियसली आयरन। समझ में आ रहा है ना ये सब चीज? हाँ सर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट आप लोगों को समझ में आ गया। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है बताओ? ओम मीटर। यस, सर रो। सर ओम। रो का यूनिट पूछ रहा हूँ ना। ओम मीटर। हाँ, देखो जैसे कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा दे देता है, आपको पूछेगा कि विल करंट फ्लो more easily through a thick wire or thin wire of same material? ठीक है, ऑफ सेम मटेरियल। क्या होगा बताओ, किससे करंट ज्यादा इजिली फ्लो करेगा? थिक वायर से। बताओ। सर रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन पे प्रोपोर्शनल था ना शायद। हाँ, देखो सिंपली यहाँ पे मान लो थिक थिन मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का बात हो रहा है। रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना। हाँ सर।
तो थिक वायर का एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। हाँ सर। हैज मोर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। होगा। सो हैविंग लेस रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस लेस है इसका मतलब करंट क्या होगा, हाई फ्लो ऑफ करंट, हाई फ्लो। तो मोर चल करंट। चलेगा। समझ में आया। हाँ सर। जैसे अगर मैंने ऐसा बोला कि एक दो वायर है ऑफ डिफरेंट लेंथ, ठीक है, ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो करंट किससे ज्यादा फ्लो करेगा, सर तो लंबा वायर। डिफरेंट। सर एक बार वापस। मैंने बोला एक शॉर्ट वायर है एंड लॉन्ग वायर having same area and made up of same material. Which wire has more current? सर शॉर्ट वायर। समझ में आ रहा है क्या होगा। सर शॉर्ट वायर होगा क्योंकि उसका लेंथ कम है और लेंथ रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा और ज्यादा फ्लो करेगा। यस, वेरी गुड। मतलब देखो, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के। तो शॉर्ट वायर का लेंथ क्या होगा, लेस। किसका होगा, शॉर्ट का। तो अगर लेंथ लेस है इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, लेस। और रेजिस्टेंस लेंस का मतलब करंट क्या होगा, मोर लेस। कैसे लेस होगा, रेजिस्टेंस मोर होगा ना। हाँ सर। सर करंट मोड होगा। ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। हाँ सर। चलो अभी देखो, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत आएगा एग्जाम में। सर रेजिस्टेंस 3 टाइम हो जाएगा। सर रेजिस्टेंस 3 टाइम्स हो जाएगा। हाँ, लिखेंगे कैसे, लिख लोगे इसको, कैसे लिखोगे। यस सर। सर ऐसे R इक्वल टू A बाई L, ऐसे L बाई A ऐसे करके। आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। ठीक है। अभी यहाँ पे चेंज रेजिस्टेंस का बात करें, एरिया क्या बोल रहे हैं नाउ। सर इसमें ए रू कितना का हो क्या करेंगे, रू कैसे काटेंगे। आए बता रहे, रुको। ए कितना हो जा रहा है बताओ, ए बाई 3। मतलब ए न्यू का वैल्यू कितना आ रहा है, ए बाई 3 हो रहा है ना। यस बोलो। सर। तो अभी ये आर का अगर एरिया चेंज हो रहा है तो आर भी चेंज होगा। तो आर न्यू क्या लिख सकते हैं, आर न्यू क्या हो गया, रो एल तो सेम ही है, ए की जगह पे क्या लिखना होगा, ए बाई 3 लिखना होगा क्या, बोलो। हाँ सर। यस। तो ये हो गया रो
L by A और 3 नीचे वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर। समझ में आया? Yes, yes, sir. हाँ सर। और ये क्या है? ये R Oh, sir, R, R. ये हो गया R into 3। इसका मतलब नया रेजिस्टेंस क्या हो गया? Sir, 3R. हाँ, न्यू रेजिस्टेंस बिकम हाउ मच टाइम? 3 times. 3 times। समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर मान लो एरिया को 1/4 करते हैं तो Resistance भी 1/4 होगा as it is in proportional. फोर टाइम होगा। सर लेंथ को अगर 1/4 करेंगे ना, लेंथ नहीं बोल रहे, एरिया। अच्छा ये क्वेश्चन एक सर लेंथ डबल होने से सर रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। ओके। तब क्या हुआ? हो गया? सर रेडियस डबल रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा। देखो लेंथ वाला तो समझ में आ गया ना? हाँ सर। R इक्वल टू क्या होता है? रो L बाई A। अभी लेंथ डबल हो रहा है, मतलब नया वाला लेंथ कितना हो जा रहा है? ट्वाइस L। तो R न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इंटू 2L बाई A। 2 को अलग कर दो, रो L बाई A। ये क्या होता है? R. R। तो मतलब क्या हो गया? डबल। रेडियस। क्या हुआ बोलो हाँ सर। अमन? समझ गया सर, वो क्लियर हो गया। हाँ, देखो क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या होता है? ये सर्कल ही तो होता है ना। हाँ सर, इसमें 4 होगा क्या सर? रेडियस रेजिस्टेंस सर्कल का एरिया पहले कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। हाँ सर। तो देखो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, आर इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए की जगह पे क्या लिख सकते हो? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। हाँ सर। अभी जो रेडियस नया वाला है वो कितना हो जा रहा है? ट्वाइस आर हो गया ना। तो आर न्यू इक्वल टू क्या होगा? पहले पुट करेंगे, रो एल बाई पाई। आर के जगह पे क्या लिखोगे? 2R का होल स्क्वायर लिखोगे। हाँ सर। तो ये हो गया रो एल पाई इंटू क्या हो गया? 4R स्क्वायर।
देखो 4 कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है ना, हाँ सर। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1/4 इंटू ऐसा लिख सकते हैं रो L बाई पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। यस सर। ये क्या है बताओ? 4 होगा ना, R/4। इसका मतलब नया वाला रेजिस्टेंस कितना हो गया? R/4। सर ये वाला समझ में नहीं है। क्या बोल रहे हो मानस? सर ये वाला समझ में नहीं है, आर न्यू से। आर न्यू से देखो रेडियस ट्वाइस आर हो गया, तो आर न्यू इक्वल टू रो वही लिखा, एल लिखा, पाई आर के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे? 2r लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि रेडियस डबल हो गया है। तो 2r का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 4r स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सर आ रहा है या नहीं आ रहा है? आया सर। आया ना, तो बस 4 को नीचे से हटा लिया, आगे कर लिए, तो 1/4 हो गया। हाँ सर समझ गया। ठीक है, देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस इस टाइप का आता है। बोलिए अ कॉपर वायर of resistivity रो का 1.6 वैल्यू ohm meter has cross section area of ये क्वेश्चन, ये सब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। सर पहले तो सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। हाँ, तो सबसे पहले देखो इसको बनाएंगे कैसे, सिंपली देख लेना क्या क्या गिवन है। क्या क्या गिवन है बताओ? रो का वैल्यू कितना दिया हुआ है? सर 1.6 into 10⁻⁸ ओम मीटर। अच्छा, एरिया कितना दिया हुआ है? 10.3 into 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? मीटर स्क्वायर बनाना पड़ेगा ना। यस सर। बोलो। तो सेंटीमीटर को मीटर कैसे बनाते हैं? डिवाइड बाय 100। यस, डिवाइडेड बाई 100। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो डिवाइडेड बाई क्या करना होगा? 2 बार 100 करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा? मीटर स्क्वायर। समझ में आया या नहीं आया? सर ये तो Yes, sir. -4 थोड़ा चला जाएगा ना। हाँ वो चला जाएगा, मतलब ये समझ में आया क्या 2 बार क्यों 100 डिवाइड किए? यस सर, मीटर स्क्वायर था उसमें सेंटीमीटर। तो ये हो गया 10 टू दी पावर ऑफ -4, तो ऑलरेडी था यहाँ से, और कितना जाएगा? पावर 4 जाएगा, तो कितना हो गया? -8 मीटर स्क्वायर। समझ आया? यस सर। सर ये प्लस 10⁻+4 तो ऊपर में गया तो -4 ना, तो माइनस माइनस प्लस। हाँ, और क्या दिया हुआ है बताओ? सर रेजिस्टेंस दे दिया है R इक्वल टू 20 ओम। और पूछ क्या रहा है? एरिया। तो आपको क्या पता है आर इक्वल टू क्या होता है? लेंथ लेंथ पूछा है ना सर। सर लेंथ पूछा है। अच्छा अच्छा, सॉरी, लेंथ पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इंटू ए डिवाइडेड बाई क्या होगा? रो। तो आर का वैल्यू कितना है? 20।
ए का वैल्यू कितना है 10.3 इंटू 10⁻⁻8 और रो का वैल्यू कितना है? समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। यस ठीक सर। है। अगर जो इजीली कट रहा है काट सकते हो, काट लेना। जैसे ये मुझे दिख रहा है कट रहा है तो काट लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर देखो यहाँ पे छोटा कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अदरवाइज देखो अगर लेंथी कैलकुलेशन होगा ना तो यहीं पे छोड़ देना। इतना क्या होगा मीटर, इतना छोड़ दोगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा। सर फुल तो नहीं देगा? उतना कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए वो कैलकुलेशन छूट रहता है। ज्यादा से ज्यादा 0.25 काटेगा। ठीक है। यस सर। हाँ ऐसे ही छोड़ देना, या फिर छोटा कैलकुलेशन तो कर सकते हो। और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको घर में ट्राई करना आप लोग। ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर। पूरा कैलकुलेशन का दरकार नहीं है। कर लोगे ना इसको? हाँ सर हो गया। हाँ यस सर। और एक और एक यस सर। क्वेश्चन। ठीक है।
ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, Okay, sir. ये दो क्वेश्चन बात स्क्रीनशॉट, नेट खत्म हो गया था। हाँ ये दो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। सर, यही दो होमवर्क दिए थे क्या, और कुछ समझाए नहीं थे क्या? मतलब मेरा नेट वो हो गया था। ये वाला और ये वाला होमवर्क दिया है। ओ ठीक है, और कुछ समझाए नहीं ना सर? नहीं, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर हो गया। दोनों का हो गया। Yes, sir. हाँ सर सर नहीं हो हुआ। ऐसे मैं अपलोड कर दूंगा मटेरियल भी। ओके सर, हो गया। ठीक है, हुआ समीर?